कराची में साल की सबसे बड़ी डकैती। डाकू ने बैंक से रकम निकलवा कर निकलने वाले शहरी से 2 करोड़ 32 लाख से जायद रकम लूट ली। मीठादर थाने में डकैती की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। मुकदमा मोहम्मद बिलाल नामी शहरी की मुद्दईयत में दर्ज किया गया। वाक़या आई चंद्रीगढ़ रोड के करीब पेश आया। बारिशें बरसाने वाला सिस्टम मुल्क में दाखिल। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। खानेवाल, लोधरा, जलालपुर, पीरवाला समेत कई इलाकों में बादल बरसे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। आज और कल इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, क्वेटा में बारिश की पेश हुई। खैबर पख्तूनख्वा में आज और कल तूफानी बारिशों का इम्कान। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। दहशतगर्द इसराइल के गजा के शुमाली और वस्ती इलाकों में हमले। 24 घंटे में 40 फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारों की दहशतगर्दी। फायरिंग से 1 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में शहादतें 40,000 से तजावुज़। हमास मीडिया ऑफिस के मुताबिक शहदा की असल तादाद 50,000 है। 10,000 फ़लस्तीनी लापता हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक शहीद होने वालों में ज़्यादा तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। इतनी बड़ी तादाद में फ़लस्तीनियों की शहादत को अंधोनाक करार दे दिया। अमरीका ने कहा कि मगरबी इलाके में हमले नाकाबिले कबूल हैं। जंग बंदी मुआहिदे के लिए दोहा में मुज़ाकरात का आज दूसरा दौर। हमास का तयशुदा मुआहिदे पर इसरार। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का तुर्क पार्लियामेंट से जोशीला खिताब। फ़लस्तीनी रहनुमाओं के साथ गजा जाने का ऐलान। महमूद अब्बास ने कहा कि चाहे जान ही क्यों न चली जाए, गजा जाऊंगा। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के सरबराह का डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को फ़ोन। बांग्लादेश में पुरतशद्दुद वाक़यात के ज़िम्मेदारों के तयन पर हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। अक़वाम मुत्तहिदा की फ़ैक्ट फाइंडिंग कमेटी आइंदा हफ्ते बांग्लादेश का दौरा करेगी। तलबा तहरीक के दौरान मुज़ाहिरीन के कत्ल की तहकीकात की जाएंगी। आर्मी चीफ की जानिब से कौमी हीरो अरशद नदीम के एजाज़ में तकरीबात होगी। GHQ में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम अहल खाना के साथ शिरकत करेंगे। ISPR के मुताबिक तकरीब का मकसद कौमी हीरो की सलाहियतों का एतराफ़ और हौसला अफजाई है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर CNW शकील खान मुस्ताफ़ी। वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर को इस्तीफ़ा व्हाट्सएप कर दिया। कहा KP हुकूमत में जारी इंतहाई करप्शन के साथ नहीं चल सकता। करप्ट लॉबीज़ ने इस्तीफ़ा देने पर मजबूर किया। ऐवान में वजूहात बयान करूँगा। जनरल बाजवा ने मार्शल लॉ लगाने की धमकी दी थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंकशाफ। कहते हैं जनरल बाजवा ने मार्शल लॉ की बात मजमे के बीच में की। जनरल बाजवा बानी PTI को लेकर आए, 4 साल तक शो चलाया। जनरल बाजवा और फैज़ हमीद का बहुत करीबी ताल्लुक है। फैज़ हमीद हमारा असासा थे। बानी PTI का एतराफ़। कहा मैं फैज़ हमीद को नहीं हटाना चाहता था। जनरल बाजवा ने अपनी एक्सटेंशन के लिए फैज़ को हटाया। फैज़ की वजह से बाजवा से तलखी हुई। PTI भी फैज़ हमीद के दिफा में आ गई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की जनरल बाजवा पर इल्ज़ामात की बारिश। जनरल बाजवा से पूछा जाए उनकी कमान में ये सब क्यों हुआ। साबिक कोर कमांडर को सामने लाया जाए। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल। 3 रिटायर्ड अफसरान को भी फौजी तहवील में ले लिया गया। ISPR के मुताबिक तीनों अफसरान को फौजी नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी पर तहवील में लिया गया। 2 रिटायर्ड ब्रिगेडियर और 1 रिटायर्ड कर्नल शामिल। रिटायर्ड अफसरान और साथियों से तफ्तीश जारी। सियासी गठजोड़ की तहकीकात हो रही है। ब्रिगेडियर गफ्तार और ब्रिगेडियर नईम का ताल्लुक चकवाल से है। दोनों रिटायर्ड ब्रिगेडियर जनरल फैज़ के मंजूर नज़र हैं। जाली खबरों से खबरदार रहना होगा। दुश्मन घिनौना प्रोपेगेंडा कर रहा है। मकसद अवाम और फौज का ताल्लुक कमजोर करना है। वेटरन्स की हिमायत ये कोशिशें नाकाम बनाएगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का यौम आज़ादी पर रिटायर्ड फौजियों से खिताब। वेटरन्स का फौजी क़यादत की हिमायत का यादा। आर्मी चीफ का साबिका फौजियों को खिराज तहसीन। चैलेंजेस के मुकाबले में इत्तेहाद और लचक की बुनियादी अहमियत पर जोर दिया। 9 मई साजिश के तहत किया गया। बानी PTI साहने 9 मई के मास्टरमाइंड थे। एक बदनामी ज़माना शख्स भी सहूलतकारों में शामिल है। साकिब निसार ने भी सहूलतकारी की हो तो गिरफ्तार किया जाए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का मुतालिबा। कुछ लोगों ने ओहदों की लालच में मुल्क की सालमियत को नहीं देखा।
अडयाला जेल में बानी पीटीआई का बिछाया गया खुफिया नेटवर्क उखाड़ दिया गया। जेल में मोबाइल फोन देने और यूरोपीय ममालिक में चंद किरदारों से मुसलसल राब्ता कराने वाले अफसरान धर लिए गए। अडयाला जेल का साबिक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट सरगना था। मियां नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज की शिरकत। अवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ देने पर गौर। नवाज शरीफ ने कहा बिजली बिल अवाम के लिए नाकाबिल बर्दाश्त हैं। पीटीआई की लाई हुई तबाही अवाम के लिए महंगाई लाई। अवाम को हमसे रिलीफ की तवक्को है, ये हमारी सलाहियतों का इम्तिहान है। मीडिया के चंद लोग खरीद कर प्रोपेगेंडा किया जाता है। जजेस को गालियां देने के लिए किराए के लोगों का इस्तेमाल होता है। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा के चेयरपर्सन वाइल्ड लाइफ को हटाने के केस में रिमार्क्स। कहा हिम्मत है तो हमारे सामने आकर बात करें, जवाब देंगे। प्रोपेगेंडा वॉर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ क्यों चल रही है? यहाँ हर बंदा एक एजेंडे पर चल रहा है। जिंदगी में कभी एक प्लॉट नहीं दिया। तहरीक इंसाफ में तब्दीली की लहर। हम्माद अजहर पीटीआई पंजाब की सदारत से मुस्ताफी हो गए। पंजाब की तंजीम साजी समेत दीगर फैसलों में मुशावरत न करने का शिकवा। उमर अयूब का हम्माद अजहर का इस्तीफा मंजूर करने से इनकार। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद अदीम पर इनामात की बारिश। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कौमी हीरो को 5 करोड़ रुपए का चेक दिया। कोच के लिए 50 लाख रुपए का ऐलान। वज़ीर बल्दियात सिंध का कराची की एक सड़क अरशद अदीम के नाम से मंसूब करने का ऐलान। इंडस मोटर्स के CEO अली असगर जमाली अरशद अदीम को गाड़ी देंगे। शर्जील मेमन ने कहा अरशद अदीम को मर्जी का नंबर मिलेगा। नासिर हुसैन शाह का अरशद अदीम की वालिदा को भी गाड़ी देने का ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा हमेश फॉल्कनर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग पर तबादला ख्याल। खित्ते में पायदार अमन इस्तेकाम। दहशत गर्दी से निमटने के हवाले से गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा दहशत गर्दी से निमटने के लिए बरतानवी ताउन का खैर मकदम करते हैं। किसी अलहदगी पसंद तंजीम को बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या निहत्ते शहरियों को शहीद करना बलोच रिवायात हैं? वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा डिप्टी कमिश्नर जाकिर बलोच को बेदर्दी के साथ शहीद किया गया। कलदम तंजीम के अफराद मेन रोड पर आकर शहरियों को शहीद करते हैं। ओशाद कॉलेज को शहीद जाकिर बलोच के नाम से मंसूब करने का ऐलान। पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड्स के पोजीशन होल्डर्स को इनाम देने का फैसला। तलबा के एक टीचर को भी इनाम दिया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। स्टूडेंट स्कॉलरशिप भी मंजूर। 25,000 तलबा के तमाम तालीमी अखराजात हुकूमत अदा करेगी। तालिबात के लिए ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम का आगाज़। पंजाब के 60 गर्ल्स कॉलेज को पहले मरहले में बसें दी जाएंगी। IT हब के क़याम की भी मंजूरी। मुल्क में इंटरनेट का भट्ठा बैठ गया। वीडियो तो दूर की बात, तस्वीर ट्रांसफर करना इम्तिहान बन गया। ई-कॉमर्स से मुंसलिक 40 लाख से ज्यादा अफराद का रोजगार दाव पर लग गया। IT माहिरीन का कहना है बड़े बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तान को खैरबाद कह रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत IT का सुस्त इंटरनेट का नोटिस। कंपनियों और PTA से रिपोर्ट तलब कर ली। पूरी दुनिया में हुकूमतें फायरवॉल लगाती हैं। सस्ता प्रोटीन भी आवाम की दस्तरस से बाहर निकल गया। लाहौर में ब्रायलर गोश्त बदस्तूर सरकारी रेट से 100 रुपये महंगा फरोख्त। गोश्त की सरकारी कीमत 596, बाजार में 700 रुपये किलो। मटन भी सरकारी कीमत 1600 की बजाय 2500 रुपये किलो में फरोख्त होने लगा। आलू, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन सरकारी कीमत से कहीं महंगे फरोख्त। मटर 410 रुपये किलो की हद को छू गया। फलों की कीमतें भी आसमान पर। बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। दरियाए सिंध में नवाब शाह के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कच्चे के इलाके में सैलाबी पानी 15 से ज्यादा देहातों में दाखिल। कोहे सुलेमान के अतराफ बरसाती नाले बिफर गए। कबायली इलाकों के रास्ते मुनक़ता। नारोवाल के नदी नालों में तूफ़ानी। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेरे आब आ गईं।
और बांग्लादेश क्रिकेट टीम की कजाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें की। आज प्रैक्टिस का आखिरी रोज होगा।